अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। समिया इन द किचन में आप सबको वार्म वेलकम। तो बताएं फिर कैसा गुजर रहा है रमज़ान। खूब खा रहे हैं मज़े मज़े से पकोड़े समोसे और खूब हो रही हैं इबादतें माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें रमज़ान के बाद भी तौफीक दे कि इसी तरह से हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहें और इबादत करते रहें। तो रमज़ान में अक्सर हम लोग ओवर ईटिंग करने से वेट इतना गेन कर लेते हैं कि बाद में रिड्यूस करना मुश्किल हो जाता है। तो सोचा आज की डिश मैं ऐसी ही बनाऊंगी कि हमारा वेट रमज़ान में मेंटेन रहे। केरल में फिम्पियाटा, जिसे उर्दू में चूंगे कहते हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए। अच्छा, ये थोड़े से थ्रोनी होते हैं, तो इसे आपने फ़ौरन ही जैसे ही ख़रीदना है इसे फ़ौरन बना के रख लेना है। अगर ये 2 से 3 दिन फ्रिज में पड़े रहें तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद इन्हें बनाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि मुझे अभी हो रही है। मैं इसे तकरीबन 3 दिन के बाद बना रही थी, तो ये जो जितने भी कांटे हैं इन्हें रिमूव करना मुश्किल हो रहा था। ये देखें, इस तरह से आपने सभी कांटे रिमूव करके इन्हें रख लेना है। अभी मैंने इन्हें वॉश नहीं किया, तो इन्हें मैं साफ़ करने के बाद इस तरह से मैं इन्हें हल्का हल्का कुंडी पर कूट लूँगी। आपने इन्हें ना ग्राइंड करना है, ना आपने इन्हें इनका कीमा बनाना है। अक्सर लोगों को देखा है वो उसको चॉप कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इसे कूट लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपने इसको हल्का हल्का इस तरह से कूटना है कि ये आपस में थोड़ा सा ना खुल जाए अंदर से, और एक प्रॉपर शेप आ। जिसका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल करेलों की तरह होता है, और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इससे ब्लड साफ़ होता है, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, और सबसे बढ़कर ये कि ये वेट लूज़ करने में बहुत बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे मैंने इसे तकरीबन 1 टेबलस्पून सॉल्ट लगाकर इसे मैंने तकरीबन 30 मिनट्स के लिए ऐसे छोड़ देना है, ताकि इसके अंदर जितना भी कड़वा पानी है वो सारा रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 टमाटो पेस्ट, और हाफ kg बोनलेस चिकन क्यूब्स, 3 मीडियम साइज़ स्लाइस अनियन। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें आपने नोट करना है। साथ ही एक पैन में मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया। सबसे पहले हम इसका मसाला रेडी कर लेंगे। तो 1 अनियन स्लाइस हम सबसे पहले फ्राई करेंगे, बाकी स्लाइसेस को हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इन्हें आपने अच्छे से ब्राउन कर लेना है, और साथ ही हम चेक करेंगे कि आया जो हमारी चूंगी थी वो अब पानी छोड़ चुकी हैं। ये देखें, इसको अच्छे से आपने मिक्स किया, और इसकी देखें ये कड़वा पानी कैसे आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे हम रुमाल की मदद से अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे, और फिर इसके बाद हम इसे वॉश करेंगे। स्क्वीज़ करने का तरीका यही है कि आप इसको अच्छे से मसल के इसका अच्छा सा कड़वा पानी सारा रिमूव कर दें। ये देखें, ये जितनी देर इसको हम नमक लगा के रखेंगे उतना ही अच्छा है इसके लिए। इसके अंदर का सारा कड़वापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं ये। इस तरह से इसको मैंने भी वॉश नहीं किया, इसे मैंने रुमाल में डालकर इसको पहले स्क्वीज़ करूँगी, उसके बाद मैं इसको वॉश करूँगी। ये देखें। अच्छा, कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं कि जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आती हैं और जल्दी चली जाती हैं, जिनमें ये चूंगे शामिल हैं और कचनार है। तो जैसे ही सीज़न आए तो इसे 1-2 मरतबा बना लिया कीजिए। अच्छा, पहले मुझे बहुत अजीब लगता था इसको खाना, क्योंकि मेरा टेस्ट डेवलप नहीं था। फिर मुझे अम्मी ने कहा ये बहुत अच्छा होता है, ये करेले की तरह होता है, इसको खाना चाहिए, एक मरतबा खा कर तो देखो। तो जब इसे मैंने खाया तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि कोई अजीब सी डिश है। मुझे लगा जैसे करेले ही बने हैं। तो बहुत से लोगों को इसको पता ही नहीं है। तो ये बड़ी मज़े की डिश है, प्लीज़ इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है, ख़ुद भी खाना है, घर वालों को भी खिलाना है। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट ये नोट करना है कि आपने जब इसे वॉश करना है तो इसका जो नमक है वो अच्छे से रिमूव कर देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो गया है। तो वॉश हमने इसको तकरीबन 2-3 मरतबा करना है। तो अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसे दोबारा रुमाल की मदद से स्क्वीज़ कर लेंगे, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो हमारे ऊपर पानी के छींटे ना पड़ें। तो साथ ही हमने जो मसाला रेडी किया था उसमें हम 1 टीस्पून क्यूमन सीड्स ऐड कर देंगे, और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे से भून लेंगे। अनियन को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे कि फिर बहुत ज़्यादा टेस्ट जो इसका ख़राब हो जाएगा। ऑलरेडी हमारी जो सब्ज़ी है वो कड़वी है, तो फिर थोड़ा सा हमने इसे लाइट ब्राउन ही करना है। तो उसके बाद हम सभी स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जैसे कि 1 टीस्पून इसमें टर्मरिक पाउडर, और 1/3 हमने इसमें सॉल्ट का ऐड करना है।
और यहीं पे हमने 1 टीस्पून चिली पाउडर भी ऐड कर देना है। आप चूंगों को मटन में भी तैयार कर सकते हैं, बीफ में भी, और इसके अलावा आप इसे चिकन में भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आलू में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम अब टोमेटो पेस्ट ऐड कर देंगे। मैंने इसका मसाला थोड़ा सा रस्मी सा रखना है ताकि खाने में थोड़ा अच्छा लगे। ज़्यादा ड्राई वेजिटेबल्स हो ना तो वो भी इतनी अट्रैक्ट नहीं करती। तो ये देखें, हम इसको अब कवर कर देंगे ताकि ये जितने भी प्याज दिखाई दे रहे हैं ये अच्छे से मेल्ट हो जाएं। अब हम इसे कवर कर देंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। यहाँ देखिए मैंने ऑयल थोड़ा कम ही रखा है, वो इस वजह से कि अभी मैंने चुंगों को भी फ्राई करना है तो उसमें भी ऑयल जाएगा, तो फिर वो ऑयल दोबारा इसी में आ जाएगा, तो फिर ऑयल की जो क्वांटिटी है वो इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं घी ले रही हूँ देसी, आप कुछ भी ले सकते हैं, ऑयल, बटर, कुछ भी। तो मुझे ज़रा फ्लेवर अच्छा लगता है देसी घी का, इस वजह से मैं यूज़ कर लेती हूँ। अब ये देखें, इस पैन में मैंने चुंगे डालकर इसको मैंने फ्राई करना है। तो ये आप इसकी शक्ल देख रहे हैं ना, ये ज़्यादा क्रश नहीं की मैंने, ना इसको मैंने चॉप किया है, बस थोड़ा सा ना इसकी लुक भी मेंटेन रहनी चाहिए, पता चले सब्ज़ी बनी कौन सी है। अक्सर लोग ये करते हैं सब्ज़ी की इसकी असल शक्ल ही ख़राब कर देते हैं कि पूछना पड़ता है ये कौन सी सब्ज़ी है, ऐसे ही है ना। अच्छा, साथ ही मैंने क्यूब्स भी डाल दिए, मैंने कहा एक ही टाइम पे दोनों फ्राई हो जाए। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि चूंगों को, करेलों को डीप फ्राई किया जाता था। अब थोड़ी सी वेरिएशंस आ रही हैं, तो अब जनाब ये थोड़े से ऑयल में भी अच्छे से फ्राई हो जाती है। अब देख लें मैंने यहाँ पे कितना घी लिया है, ज़्यादा नहीं लिया था। हम इसको डीप फ्राई भी कर सकते थे, लेकिन मुझे नहीं करना, मुझे इसको ज़्यादा हैवी नहीं बनाना। तो आप हमेशा शैलो फ्राई करिए, देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है। तो अब हम इसको मसाले में मिक्स कर देंगे। अब इसमें हमने कोई दही नहीं डालना, कोई पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि सब्जियों में तो दही जाता ही नहीं है। पहली बात तो ये, टमाटर ही ज़्यादा होते हैं। तो अब जो बाकी काम है ना वो इसका होगा लो फ्लेम पर। हम इसको लो फ्लेम पे तकरीबन 20-25 मिनट तक के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। हाफ़ कुक तो ये हो चुका है। साथ ही मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ अनियन स्लाइसेस डाल दिए ताकि इसका जो पानी होगा उससे ये थोड़ा सा रस्मी सा बन जाएगा, और इसको हमने जब लो फ्लेम पे बनाना है तो ऑयल भी ये छोड़ देगा और अच्छे से कुक हो जाएगा। लास्ट में मैंने इसमें कोरिएंडर सीड्स पाउडर डाल दिया और ऑल स्पाइसेस पाउडर इसमें ऐड कर दिया, और जनाब लास्ट में मैंने क्यूमिन पाउडर भी ऐड कर दिया। बस अब हम इसे 20-30 मिनट के लिए ऐसे ही कवर कर देंगे। बाकी ये जो कुक होगा ये लो फ्लेम पे होगा, और यूँ समझ लीजिए कि अब हम इसको दम देने लगे हैं। अच्छा, मैं कई दिनों से इंतज़ार में थी कि जल्दी से चुंगी आएँ और मैं ये बनाऊँ, तो फिर फाइनली मैंने बना ही ली। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ अरवी के पत्तों का, वो जैसे ही आएंगी तो इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी अपलोड करूँगी। ये देखें जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक है और बहुत ही मज़े का टेस्ट है इसका। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, जैसे चाहें खाएं। बहुत लज़ीज़ डिश है ये, आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, और फिर आऊँगी किसी अच्छी सी रापचिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।